साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। स्वागत है आप सबका। मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता एडवोकेट शिवनारायण कर्स साहब, छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से आए हुए हैं। निषाद साहब हमारे दिवाकर जी छत्तीसगढ़ से ही हैं तमाम साथी। और जैसा कि कल मैंने बताया था, साथी प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे छत्तीसगढ़ के निवेशकों की समस्या का समाधान कराने के लिए, उनका भुगतान कराने के लिए ज्ञापन दे करके आए थे। और वहाँ वार्ता भी की थी प्रधानमंत्री के ओएसडी साहब के साथ। जो उन्होंने वकील साहब को बताया था अधिकारी ने कि आप अगर कोई बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी यानी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, भुगतान पटलों की स्थापना नहीं कर रहा, भुगतान के आवेदन नहीं ले रहा, भुगतान के आवेदन लेकर भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसे सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की शिकायत आप सबसे पहले अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उसके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको करें और उनकी कॉपी लगा करके साथ में प्रधानमंत्री जी को भी भेजें, ताकि ऐसे बेईमान अधिकारियों के खिलाफ देश भर में एक्शन लिया जा सके। तो तमाम साथी, वो भले ही छत्तीसगढ़ के हों या किसी अन्य राज्य के, उन सबके लिए ये संदेश है कि अगर आपके क्षेत्र के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आपका भुगतान का दावा नहीं ले रहे या दावा लेकर उस पर भुगतान नहीं कर रहे हैं 180 दिन में, तो उन सब की शिकायत आप अपने अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज़ को करें, फाइनेंस सेक्रेटरीज़ को करें, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को करें और साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी उसकी शिकायत करें, ताकि बड़े स्तर पर देश भर में भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आप सबका भुगतान आरंभ हो सके। दोस्तों, इसी सिलसिले में कल हमारे वकील साहब और छत्तीसगढ़ के साथी सरसाई कार्यालय जाएंगे दिल्ली में। सरसाई शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन सरसाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को देश भर में लुक आफ्टर करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, सेंट्रल डाटाबेस बनाने के लिए निकाय बनाया है, अथॉरिटी बनाई है, जो पूरे देश भर में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन पर नज़र रखेगी। पूरे देश में फ्रॉड कंपनीज़ के लिए सेंट्रल डाटाबेस बनाएगी और जो पैसा लगभग 72,000 करोड़ रुपए पहले और अब मतलब दुनिया भर का पैसा है उस एजेंसीज़ के पास, उस पैसे का वितरण कैसे ठगी पीड़ितों में किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा कल हमारे साथी वहां जाकर के करेंगे। मैं देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, ख़ास तौर से अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों का, वॉलंटियर्स का, मेंबर्स का आह्वान करता हूं कि आप सब भी दिल्ली पधारें, दिल्ली आकर के अपनी आँखों से देखें, ताकि आप सबको भरोसा हो, विश्वास हो और आप लोगों को बता सकें कि बर्ड्स एक्ट 2019 कोई ऐसे ही हवा में बना दिया गया कानून नहीं है, एक सख्त कानून है। और इस कानून पर जब आप काम करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सबका भुगतान होगा। घबराने की या तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में फंसकर अपने पैसे को और समय को व्यर्थ नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। निषाद साहब, आप बताइए ज़रा थोड़ा सा कि आपको इस कानून पर भरोसा है या नहीं। आप 3-4 दिन से दिल्ली में हैं, अभी 2 दिन और रहेंगे। आप जो यहाँ देख रहे हैं चीज़ों को, उनको देख करके आपको क्या लगता है कि बर्ड्स एक्ट के तहत आप सबका भुगतान होगा या नहीं होगा, बताइए ज़रा। भुगतान तो होगा सर। सब जगह ऑफिस गए हैं, मंत्रालय गए हैं जी, और जा रहे हैं, कल भी वहाँ जाएंगे कोर्ट ऐसा जी, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये कोई फ्रॉड है या हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, भुगतान होगा, थोड़ा लेट से होगा, हाँ, लेकिन होगा जरूर। जी, थैंक यू। साथियों, जैसा कि निषाद साहब ने बताया, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि ये कानून है और जब कोई एक्ट पब्लिश हो जाता है, गजट पब्लिश हो जाता है एक्ट का, तो इस बात से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन बाहर जाएगा।
कानून बन गया, गजट पब्लिश हो गया, एक्ट पब्लिश हो गया, तो अब इसको लागू होने से रोका नहीं जा सकता। ज़रूरत केवल आप लोगों के जागरूक होने की है और आप इस एक्ट का प्रयोग करके अपना पैसा ले सकते हैं। प्रयोग नहीं करेंगे तो बात अलग है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए इस एक्ट का, वो लोग आज भी इस एक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे। इस एक्ट की जो धारा 4 है वो कहती है साथियों कि कोई कंपनी, बैंक, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, एसएसजी वगैरह वगैरह, कॉरपोरेशन वगैरह, अगर वो भारत सरकार से या राज्य सरकार से या आरबीआई से या सेंट्रल रजिस्ट्रार सीआरसी से या सेबी से अप्रूव्ड हैं, लाइसेंस शुदा हैं, उसके बाद भी अगर वो अपने वायदे के अनुसार आपको रिटर्न नहीं देती हैं, आपकी मैच्योरिटी क्लियर नहीं करती हैं, तो वो बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 24 के अंतर्गत अपराधी हैं, दोषी हैं। और ऐसी उनको, कंपनीज को, उनके चलाने वालों को और उसमें सम्मिलित शेयर होल्डर्स को या जिन्होंने सेल कंपनीज बनाकर निवेशकों के पैसे से लाभ उठाया है, ऐसे लोगों को ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 25 करोड़ रुपए या उक्त धारा में निर्दिष्ट कपट पूर्वक व्यतिक्रम के द्वारा प्राप्त किए गए अभिलाभों की रकम से 3 गुना, इनमें से जो भी अधिक हो तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। जो मैं कहता हूँ ना, 2 से 3 गुना पैसा। तो इस एक्ट की धारा 22 में ये उल्लेख है कि जो धारा 4 का उल्लंघन करेंगे उन्हें धारा 22 के अंतर्गत दंडित करके ये किया जाएगा। ये कोई झूठ नहीं है, ये सब कुछ सत्य है। आप लोगों को इस पर भरोसा करना चाहिए। नहीं भरोसा है तो इस किताब को खरीदिए, पढ़िए। भारत सरकार की किताब है, ये बेयर एक्ट है। इसका मतलब होता है कि जो संसद ने, सरकार ने बनाया है कानून, उसमें एक शब्द भी फेर फार ना करना, उसको एज इट पब्लिश कर देना। भारत सरकार की अनुमति से ही ये पब्लिश होता है। तो इसको पढ़िए। आपको नहीं मिलती है कहीं, मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए मेरे, तो मैं आपको भेज दूंगा, उसी मूल्य पर भेज दूंगा जो इस पर मूल्य है। किताब पे 220 रुपये मूल्य है, डाक खर्च अलग लगेगा। आपको हम भेज देंगे, मुझे व्हाट्सएप किया करें तमाम साथी, मैं ये किताब आपको डाक से भेज दूंगा, रोज़ाना भेजता हूँ। नंबर नोट कर लीजिए 7827581213। और ये एक्ट की धारा जो 4 है, जिसमें धारा 22 के अंतर्गत दंड का और जुर्माने की व्यवस्था की गई है, ये सहारा इंडिया समूह पर, चूँकि वो 2022 तक चलता रहा है, मार्च तक, ट्रिनिटी पर जो यूनाइटेड ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जेकेबी पर, जनशक्ति पर, संजीवनी पर, आदर्श पर, समृद्धा जीवन पर, नवजीवन पर, किसान एग्रो पर, लोटस पर, गर्मा पर, मैत्रेय पर, इन पर तो बहुत सख्ती के साथ लागू होती है। इन कंपनीज के, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो और कंपनी हैं, जैसे निम्बल क्रेडिट हो गई, HBN हो गई, विश्वामित्र हो गई, मिलियन माइंस हो गई, गुरु साई हो गई, साई प्रसाद हो गई, विनायक होम हो गई, रोज वैली, BN गोल्ड, SPNG, यूनाइटेड, सहारा, पल्स, बाइक बोट, दिव्यानी, हेलो टैक्सी, आदर्श, टोगो, GCA, कल्पतरु, करम भूमि वगैरह वगैरह, जो 3-4 लाख कंपनी हैं, प्रधानमंत्री ने बंद की हैं, कुछ PID एक्ट्स में पहले ही बंद हो गई थी, उन सब के विक्टिम्स को भी धारा 3 के अंतर्गत और इस एक्ट की धारा 20 और 21 के अंतर्गत और 24 के अंतर्गत अपने अपने क्लेम फाइल करने चाहिए। चूँकि ये तो तमाम रिपीटर हैं। जैसे मैं उसकी बताता हूँ, क्या नाम है उसका, PACL पल्स वाला निर्मल सिंह भग्गू, उसने तो 5-6-7 कंपनी बनाकर लोगों के साथ ठग किया। कभी PGF के नाम पर, कभी क्या बोलते हैं PACL के नाम पे, कभी पल के नाम पर, कभी जो है अपना लोटस के नाम पर, कभी किसान एग्रो के नाम पर। तो वो तो मतलब लगातार अपराधी हो गया, बार बार अपराध करने वाला व्यक्ति हो गया। उस पर तो मृत्युदंड तक की व्यवस्था है ऐसे अपराधियों के लिए। तो ऐसे ही
सहारा समूह की कंपनी है, उन्होंने जो है कन्वर्जन का खेल खेला है, बार बार कंपनियां बना के। यही समृद्धा जीवन का हाल रहा है यही कल्पतरु का रहा है, कर्म भूमि का रहा है, रोज वैली का रहा है, पिनकोन का रहा है, आदर्श का रहा है, साईं प्रसाद का रहा है, विश्वामित्रा का रहा है, HBN का रहा है, GN गोल्ड का रहा है। कोई भी तो इनमें से ऐसी नहीं है। जैसे GC है, उसने भी प्रीतम सिंह ने सैकड़ों कंपनी बना दी थी। शाइन सिटी वाला है राशिद नसीम, RMCL वाला है वो क्या नाम है, राधेश्याम कौन सा वो मितेश अग्रवाल। ये तमाम ठग इसी तरह से काम करते रहे। इन सब पर ये कानून बहुत सख्ती के साथ काम करेगा, बशर्ते आप लोग इस कानून का प्रयोग करें। साथियों, प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर तो कानून तो अंधा होता है, उसकी तो आंखें हम और आप ही हैं। जब आप शिकायत करेंगे तो इस कानून के अंतर्गत ठगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपका भुगतान होगा सबका निश्चित रूप से। लेकिन आप सबको लड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। आप लोग उदासीन भाव से काम करोगे, निश्चित रूप से हानि पाएंगे, पछताएंगे। अब सेंट्रल डाटाबेस बनना शुरू हो गया है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच करना आरंभ कर दिया है। कई मामलों में CBI ने बर्ड्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। ED रोज़ छापामारी कर रही है। आज भी कई कंपनीज के यहाँ छापामारी हुई है। लेकिन आप इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं दोस्तों। ये स्वर्णिम मौका है। मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ कि इस मौके का लाभ उठाइए। आप वो तुलसियानी ग्रुप के 10 ठिकानों पर आज ही ED ने छापामारी की है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया है। रोज़ कर रही है 10, 15, 20 कंपनियों के यहाँ। बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है इलेक्शन की वजह से। चूँकि इलेक्शन में सरकार और नेता बिजी हैं, वो अफसरों को अड़का नहीं सकते, डरा नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते। तो स्वतंत्रता प्राप्त अफसर तमाम ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये बढ़िया मौका है। आप सबको इस वक्त एकजुट होकर के लगातार आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है कि आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, सुस्त हो गए हो इलेक्शन की वजह से। जिस इलेक्शन का आपको ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, वहाँ आप नेगेटिव काम कर रहे हो। आप समझ नहीं रहे कि कोई भी नैरेटिव, कोई भी मुद्दा कैसे सेट किया जाता है, क्यों उस पर चर्चा होती है। आज आपने वो विरासत वाला सुन रहे होगे, विरासत पे टैक्स वाला हो गया एक मुद्दा सेट। शिल्पा शेट्टी के यहाँ छापामारी हुई, अमरदलाल अरेस्ट हुआ, प्रकाश राज को सम्मान हुआ। इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को सम्मनिंग हो रही है। कई CM जेल चले गए, कितने सांसद जेल चले गए, कितने MLA जेल चले गए। लेकिन आप लोग ठगी प्रकरणों को केंद्रीय चर्चा का विषय नहीं बना पा रहे, दूसरी चर्चाओं में उलझे हुए हैं। आप सब लोग बराए मेहरबानी अपने विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। सोशल मीडिया पर करें। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है वो मौखिक वार्ता करें, पत्र भेजें लगातार जो है अधिकारियों को, और इस विषय को चर्चा में लेकर के आएँ, ताकि सबको पता चले कि अगर हमने ठगी मामलों में फंसे हुए लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया तो कल ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। आपको ये तो सिद्ध करना पड़ेगा कि आप या तो किसी के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएं तो आपका ख्याल रखेगा, अगर आप लाभदायक सिद्ध ना हों तो हानिकारक सिद्ध हो जाएं। लेकिन आप इन दोनों में से कोई काम ठीक से साथियों कर नहीं पा रहे हो। आपको ये करना होगा। मैंने कहा कि तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन की मेंबरशिप दिलाइए। आप ढीले पड़ गए, नहीं दिला रहे। कर्स साहब जैसे कुछ ही लोग हैं, अशोक मुदगल साहब जैसे, दिलीप काकाजी बरवेजी साहब जैसे, या जो है हमारे दूध भले साहब जैसे जो काम कर रहे हैं, बंसीलाल मीना जी जैसे, राजेंद्र सैन साहब जैसे, हमारे रतनलाल पुरबिया जी जैसे, हमारे बाराबंकी के साथियों जैसे, जो इस बात पर काम कर रहे हैं। बाकी सब सो गए। मैंने लिस्ट पढ़ के बताई कि भाई अभी तक इतने ही वॉलंटियर बने हैं। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी ही स्वयं वॉलंटियर नहीं बने हैं संगठन के। तो कहाँ से ये मुद्दा चर्चा का विषय बनेगा? कैसे हम ज़्यादा ताकत जुटा पाएंगे? कैसे हम सरकार से लड़ पाएंगे? कैसे बेईमान सिस्टम को झुका पाएंगे? फिर तो कछुआ गति से ही लड़ाई होगी, और कछुआ गति से लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है उसमें समय लगेगा। अगर आप सब ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी समाप्त हो, सबका जल्दी भुगतान हो, तो आपको अपनी ताकत को भी बढ़ाना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। जो साथी सत्य को नहीं समझेंगे, अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, अलग अलग
लड़ाई लड़ते रहेंगे, बर्ड्स एक्ट की खिलाफत करेंगे, अन्य रास्तों का प्रयोग करते रहेंगे, निश्चित रूप से उनमें से किसी का भी भुगतान नहीं होगा। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं, या सीआरसी पोर्टल पे चले जाएं, सेबी पोर्टल पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, क्योंकि इस कानून की प्रस्तावना में ही साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि ये कानून बनाया ही तब गया है जब ये तमाम सिस्टम विफल हो गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेबी हो, सीआरसी हो, लिक्विडेटर हो या एनसीएलटी हो। अगर ये सब ने काम कर लिया होता ठीक से, इनके आदेशों पर अमल हो गया होता, तो इस कानून को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कानून क्यों लाया जाता? ये कानून तो लाया ही इसलिए गया था कि ये पूरा पूर्व जो सिस्टम था पहले का ठगों से लड़ने का, वो फेल हो गया था और पीड़ितों के भुगतान की गारंटी तो उस सिस्टम में थी ही नहीं। अब इस सिस्टम में, इस कानून में दोनों चीज़ों को व्यवस्था की गई है कि तमाम ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी सरकार पैसा देगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में देगी, और किसी भी ठग को न कंपनी चलाने देगी, न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने देगी, न निधि चलाने देगी, न कारपोरेशन, न एसएसजी, न एनबीएफसी, न फर्म, न सोसाइटी, न ट्रस्ट, सबको बैन कर दिया जाएगा। अगर कोई भी जमा योजनाओं के नाम पर, रियल एस्टेट के नाम पर, किसी प्रोडक्ट के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, बीमा के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, यदि वो कोई भी पिरामिड पंजी स्कीम चलाते हैं तो वो इस कानून के अंतर्गत दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और उन्होंने किसी एक भी व्यक्ति से कोई 1 भी रुपया लिया है तो उस 1 रुपये का 2 से 3 गुना पैसा सरकार ठगी पीड़ित को वापस करेगी, 180 दिन में वापस करेगी। ये इस कानून का प्रावधान है और आप इसको समझ नहीं रहे तो प्रयोग में भी नहीं ला रहे हो। जब समझ जाओगे तो प्रयोग में लाने लगोगे, पैसा मिल जाएगा। तो साथियों, 1 मई 2024 से हम पुनः मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ कर रहे हैं। मैं उसमें आप सबको आमंत्रित करता हूं, और करनाल में सुबह 11 बजे कश्यप धर्मशाला पर हमारा राज्य स्तरीय सेमिनार है, उसमें मैं दूसरे साथियों को भी आमंत्रित करता हूं। चूँकि मैं पहुंच रहा हूं तो आप भी आइए साथियों, मिलते हैं। आज वैसे हमको फेसबुक लाइव होकर के आपसे मिलना था, लेकिन हमें कहीं निकलना पड़ेगा तो नहीं मिल पाएंगे। कल संभवतः जब सरसाई से होकर के वकील साहब आ जाएंगे तो और डिटेल्स डाटा हमारे पास आ जाएंगे। कल रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।